इस फोटो में आसमान को देखो। इस आसमान को क्रिएट किया गया है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेन। ये फोटो है 2021 की, जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के एक इवेंट के लिए एक रात पहले आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी सो दैट ये इवेंट में अच्छे से आसमान दिखे। 1967 से 1972 तक जब वियतनाम में वॉर हुई थी तब यूएस ने फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल किया था एज अ वॉर वेपन। यूएस ने लगातार 5 साल तक वहां पे बारिश कराई थी सो दैट वियतनाम की जो मिलिट्री सप्लाईज हैं वो उस रोड से ना गुजर सकें, क्योंकि इतनी बारिश होने के बाद वो रोड एक्चुअली मड बन चुकी थी एंड वहां पे बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हो रहे थे और इस वजह से मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच पा रहे थे वियतनाम आर्मी के पास। एंड कहा जाता है कि इस टेक्निक की वजह से जो डैमेज हुआ है वो इक्विवेलेंट है कि अगर यूएस 3 साल तक लगातार वियतनाम को बॉम्ब करता तो उतना डैमेज वो कर पाया सिर्फ आर्टिफिशियल रेन की हेल्प से। तो पहला सवाल मन में ये आता है कि आर्टिफिशियल रेन होता क्या है। सो ये एक साइंटिफिक मेथड होता है जहां पे आप वेदर को आर्टिफिशियली चेंज कर पाते हो। इस प्रोसेस में प्लेन्स को क्लाउड्स के थ्रू भेजा जाता है जहां पे वो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस, जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, वो रिलीज करते हैं क्लाउड्स में और इससे ड्रॉप्स फॉर्मुलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं क्लाउड्स में और जब वो इतनी हैवी हो जाती हैं तो फिर वो बारिश की तरह नीचे आती हैं एंड इसे साइंटिफिक टर्म्स में क्लाउड सीडिंग बोला जाता है। और इसी काम को करने के 3 तरीके हैं, या तो आप प्लेन के थ्रू इसको फैलाओ, या फिर ग्राउंड बेस्ड सिल्वर आयोडाइड जनरेटर्स आते हैं, या फिर रॉकेट्स के थ्रू आप इसे क्लाउड्स में बर्स्ट करते हो। सो बेसिकली ये क्या करता है कि बारिश होने का जो प्रोसेस होता है उसे फास्ट कर देता है एंड ये करने के विदिन 2 आवर्स ही बारिश हो जाती है। ये चीज इतिहास में पहली बार हो रही थी कि इंसान अब जब चाहे जहां चाहे बारिश करा सकता था और इवन स्नोफॉल तक करा सकता था। जब हम ऐसी कोई चीज सुनते हैं कि इंसान जब चाहे जहां चाहे बारिश करा सकता है तो मन में सवाल ये आता है कि क्यों ना फिर ये ड्रॉट प्रोन एरियाज में यूज किया जाए इसे, जहां पे सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल बारिश नहीं होती, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सारी क्यों नहीं सॉल्व करते हम लोग आर्टिफिशियल रेन से। इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा लेटर इन द वीडियो जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इस टेक्निक को इन्वेंट किया गया था इन 1946 बाय डॉक्टर विंसेंट स्कैफर और इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार होते ही सारी कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ये पूरा कॉन्सेप्ट इतना फैसिनेटिंग है कि हर कंट्री अपने बेनिफिट के लिए देखना चाहती थी कि भाई वो कैसे अपने ड्रॉट प्रोन एरियाज या फिर जहां पे बारिश कम होती है वहां पे कैसे इसे यूज कर पाए। एंड काफी जगहों पे इसका अजीब इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे यूके में एक कपल की शादी से पहले आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी सो दैट उस दिन बारिश ना हो और स्काई क्लियर रहे। यूएस में इस टेक्निक का इस्तेमाल बहुत सारे स्कीइंग रिजॉर्ट्स करते हैं बिकॉज बर्फ ही नहीं होगी तो आप स्कीइंग कैसे करोगे। बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड चाइना बना इस टेक्नोलॉजी का मार्केट लीडर। जब चाइना ने 2008 में ओलंपिक्स होस्ट करे थे तब बीजिंग में जो उनकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उससे एक रात पहले क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया गया था सो दैट पॉल्यूशन ना हो और ये टेक्निक काफी अच्छा वर्क भी करी थी। तब से चाइना के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के वहां पे इस टेक्निक को यूज किया जाता है, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको शुरू में दिखाया था। सो चाइना के पार्ट पे यहाँ तक तो बात ठीक थी कि वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए कर रहा था, बट अब चाइना इस टेक्निक का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जो उसका पर्पस है पिछले 5 साल से, वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तिब्बत जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रिवर्स है पूरे एशिया के लिए, जिसपे 46% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डिपेंड करती है, चाइना पिछले 5 सालों से यानी 2018 से वेदर कंट्रोलिंग मशीन्स लगा रहा है बॉर्डर पे। चाइना चेंबर्स इंस्टॉल कर रहा है तिब्बत माउंटेन्स में जो कंटिन्यूसली सॉलिड फ्यूल बर्न करते हैं टू प्रोड्यूस सिल्वर आयोडाइड, जो कि एक क्लाउड सीडिंग एजेंट है। इसका पर्पस ये है कि उस रीजन में खूब बारिश होती रहे और ये रिवर्स पूरे टाइम ओवरफ्लो करती रहे। अरुणाचल प्रदेश एंड असम में खूब ज्यादा बारिश हुई और फ्लड्स आए जबकि बारिश का कोई फोरकास्ट भी नहीं था। तो ये अभी हाईली स्पेक्यूलेटेड है कि ये जो फ्लड्स आ रहे हैं ये उसी वजह से है जो चाइना वेदर मॉडिफिकेशंस कर रहा है अपने पार्ट पे। एंड 2013 में चाइना एंड इंडिया के बीच में एक MOU साइन हुआ था कि ये जितनी भी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं इनका डेटा चाइना शेयर करेगा जब भी इनके वाटर लेवल्स इंक्रीज होंगे सो दैट अकॉर्डिंगली इंडिया प्रिपेयर कर सके। बट चाइना ने कोई हाइड्रोलॉजिकल डेटा नहीं शेयर करा और इनफैक्ट वो इन टेक्निक्स की मदद से बल्कि उनका फ्लो बढ़ा रहा है।
एंड एक सीधी सी बात यह है कि अगर आप एक बादल को विद द हेल्प ऑफ क्लाउड सीडिंग एक जगह पे बरसा देते हो तो वो आगे जाके नहीं बरसेगा, बिकॉज आप एक्स्ट्रा क्लाउड्स नहीं क्रिएट कर रहे, वही क्लाउड्स हैं, बस आप डिसाइड कर रहे हो कि इसे कहाँ बरसाना है और कहाँ नहीं। तो इसकी वजह से जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। एज ऑफ नाउ इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल लॉ पास नहीं हुआ है। 1978 में क्लाइमेटिक मॉडिफिकेशन एज अ वेपन इसे प्रोहिबिट किया गया था। यह भी बड़े कमाल की बात है कि पहले यूएस ने इसे एज अ वेपन यूज किया अगेंस्ट वियतनाम इन 1972 और फिर 1978 में खुद ही इनिशिएट किया ये कन्वेंशन सो दैट और कोई कंट्री इसे आगे यूज ना कर सके एज अ वॉर वेपन। तो ये तो बात हुई कि चाइना क्या कर रहा है। अब बात करते हैं कि इंडिया में क्या सीन है क्लाउड सीडिंग का। इस टेक्निक के इन्वेंट होने के 5 साल बाद यानी 1951 में टाटा वाज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने टेस्ट करे थे क्लाउड सीडिंग को लेकर। देन 1983 से लेके 1987, देन 1993 से 1994 तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया था इस टेक्निक को यूज करने का टू फाइट ड्रॉट्स। देन कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था 2003 एंड 2004 में। तो इस टेक्निक को यूज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि रेन क्लाउड्स प्रेजेंट हों। एटलीस्ट 40% क्लाउड कवर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है विद द राइट काइंड ऑफ मॉइस्चर एंड विंड। इसी वजह से ऐसा नहीं है कि भाई जहाँ पे भी ड्रॉट पड़ रहा है वहाँ पे आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये कंडीशंस प्रेजेंट होंगी तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसी वजह से बहुत सारे लोग इस टेक्निक को यूजलेस भी बोलते हैं, बिकॉज आप क्लाउड्स एक्चुअली क्रिएट नहीं कर रहे हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बस आप उसका प्रोसेस फास्ट कर रहे हो। प्लस इंडिया में एज ऑफ नाउ कोई प्रॉपर लॉ नहीं है जो गवर्न करता हो क्लाउड सीडिंग को। इसी वजह से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसके अंडर क्लाउड सीडिंग फॉल करता है, वो इंटरेस्टेड नहीं है ऑन लॉन्चिंग अ नेशनल प्रोग्राम, और ना ही कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क है उसकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के लिए और पब्लिक सेफ्टी के लिए। इंडिया में आईआईटी कानपुर एक ऐसी बॉडी है जो लगातार 2018 से रिसर्च कर रही है क्लाउड सीडिंग के ऊपर, एंड फाइनली जब उनके अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुए तो उन्हें अप्रूवल मिला है फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसी वजह से जब आपने न्यूज़ में सुना होगा कि दिल्ली प्लान कर रहा है आर्टिफिशियल रेन कराने की टू ब्रिंग डाउन पोल्यूशन, तो आपने आईआईटी कानपुर का रेफरेंस बहुत बार देखा होगा। और जब आर्टिफिशियल रेन की हेल्प से पोल्यूशन को कम किया जाता है तो उसका इफेक्ट लगभग 5 से 7 दिन तक चलता है। एंड अभी जो प्रपोज प्लान है कि दिल्ली में इसे किया जाएगा टू ब्रिंग डाउन पोल्यूशन, उसके फेज 1 एंड फेज 2 में मिला के टोटल खर्चा होगा 13 करोड़ का। अब एक बड़ा सवाल मन में ये भी आता है कि क्या क्लाउड सीडिंग का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पे, बिकॉज ये चीज हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी इंसान क्लाइमेटिक साइकिल के साथ कुछ इंटरवेंशन करता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। बट इंटरेस्टिंगली इस टेक्निक को आए हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं एंड अभी तक कोई लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। तो अभी भी रिसर्चर्स लगे हुए हैं इस चीज को फिगर आउट करने में कि क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म नेगेटिव या नहीं। बट एज ऑफ नाउ कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को लेकर। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ आया हो कि कैसे अलग अलग कंट्रीज आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल कर रही हैं, एंड खासकर चाइना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।